सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज सभी ने बहुत अच्छा करा, जिससे जो बना अच्छा रहा पूरा प्रोग्राम, है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज तो शिवरात्रि है और ये राम की बात कर रहे हैं, श्री राम जय राम क्यों बोल रही हैं, है ना। थोड़ा सा लगता है, ओम नमः शिवाय बोलो, है ना। सभी जानते हैं कि आज ओम नमः शिवाय का जो दिन है, फिर ये श्री राम जय राम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि शिव जी ने भी राम को ही भजा है ना, सभी जानते हैं। मतलब इतनी ऊंची जगह बैठकर भी कोई किसी ना किसी को भजता है, तो फिर हम जीव भला क्या है? हम तो जीव है ना। अभी वहाँ है भी नहीं, राम कृष्ण शिव जी की जगह है भी नहीं, अभी तो बहुत दूर है। और तब भी हम सोचते क्या भजें, क्या भजना। तो आप देखिए, समझिए, बस अपने मन को टटोलिए कि आपको कौन सा भगवान अच्छा लगता है। हर एक को अपने जीवन में एक भगवान चुनना पड़ता है। आप कहोगे क्या भगवान बहुत सारे? हाँ, भगवान तो बहुत सारे। समझने की यही बात है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा भगवान है। और स्वामी विवेकानंद जी तो ये कह रहे थे कि जितने दुनिया में लोग हैं वो सब भगवान के रूप में पहुँच सकते हैं। हर मनुष्य भगवान हो सकता है और हो जाता है, और हम माने तो सभी भगवान हैं। लेकिन जिनको आप भगवान जानते हो, है ना, राम कृष्ण आदि आदि, हनुमान जी बहुत से हैं, गणेश जी कितने ही हैं, इतने सारे भगवान हैं, सबके अपने अपने। तो हमारा कहना यह है कि जिसको जो भगवान अच्छे लगते हैं उसी को याद करिए, वही आपका इष्ट है। समझिए कि पहले ये टटोलिए मन को कि कौन से भगवान अच्छे लगते हैं आपको, जो मन को बहुत भाते हैं, बस उसी की याद में रहना, उसी को याद करना है, उसी का नाम लेना है। इतना ही काम है गुरु का बताने का कि आपको जो भगवान अच्छे लगते हैं उन्हीं का नाम जप करो, बस यही दीक्षा हो जाती है। थोड़ी सी होती है लंबी प्रोसेस, तो भी उसमें जो मुख्य छुपी हुई चीज़ है वो यही है कि आप जिस भगवान को पसंद करते हो वही आपके इष्ट हैं और उन्हीं का नाम जप करिए। तो हम तो बचपन से करते रहे, बहुत कुछ करते रहे, लेकिन जानने में नहीं, अनजाने में करते रहे। कुछ भगवान से बहुत लगाव भी रहा, परमात्मा से लगाव भी रहा, और जहाँ भी ऐसा कुछ होता था भगवान का काम, वहाँ बहुत मन भी लगता था। हमने कभी आपको पहले बताया कि हम आर्य समाजी सिस्टम से आए हैं। हमारा बचपन आर्य समाज के परिवार से गुजरा है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ कोई इष्ट की बात नहीं होती, वहाँ कोई नाम जप की बात नहीं होती, वहाँ हवन संध्या आदि होता है, वो करते रहे हम। लेकिन जहाँ भी जाते थे, जो भी मिलते थे, झांकियों के दिन होते थे, तब भी हर झांकी पे बड़े गहरे मन से नमन किया करते थे, बिल्कुल ऐसे जैसे वो सामने जो बैठे हैं वो और हम एक ही हैं। उस टाइम पर ही मन में इतनी भावना रहती थी, जबकि भगवान मतलब मूर्तियों की पूजा मना रहती थी। आर्य समाज में मूर्ति पूजा मना रहती है, वहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती। ये सब हमारी तैयारी शुरू से चल रही थी। और एक बात और थी कि गुरु भी नहीं, गुरु की कोई चर्चा नहीं। ऐसा मन में बैठा था कि गुरु बहुत बेकार होते हैं, गुरु तो झंझट में फंसा लेते हैं, हमें बहका देते हैं,
गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा गहरा था हमारे बीच में। लेकिन अचानक से बस लगा कि गुरु होना चाहिए। और जाके, जैसा भी आपको बताया गया, जाके गुरुदेव से मिले पहली बार में। नहीं तो कभी भी कोई भी गुरु बनाने की बात करता था तो हमेशा साफ मना कर देते, नहीं गुरु नहीं बनाना। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि एकदम सब पलट गई, और जब गुरुदेव की वाणी सुनी तो लगा बस यही मेरा गुरु। देखिए, देखा नहीं अभी हम, शर्मा जी मिल चुके, उनके प्रवचन कई बार सुन चुके, एक ही बार में कई बार जब आए थे, रोज होता है ना, रोज सुना था हम, लेकिन हमने नहीं सुना था। शर्मा जी ने बोला, हमने कहा बेकार की बात है, गुरु हम नहीं बनाते। शर्मा जी बना चुके थे, सुधांशु जी महाराज, लेकिन जब भी हमने मना कर दिया, उस टाइम पे हम साथ में थे, लेकिन हमको नहीं जमा, हमने कहा नहीं, हमें नहीं बनाना। फिर देखिए, एक और है, हम नाम नहीं लेंगे यहाँ पर। हम दिल्ली गए गुरु जी के पास, एक गुरु थे, 3 दिन का शिविर करा, 3 दिन का शिविर करा, वहाँ बहुत कुछ सीखा भी, जाने भी, ध्यान भी लगाया, सब कुछ करा, 6-7 घंटे की समाधि भी लगी, लेकिन गुरु नहीं जमा। देखिए कैसी अनोखी बात, सब कुछ हुआ वहाँ पर, बहुत ज़्यादा, समझो कि बहुत उठ गए होंगे, लेकिन तब भी गुरु के नाम से नहीं ठीक लगा कि गुरु बनाया जाए, वहाँ से भी आ गए। जबकि वहाँ यह तक कह दिया गया था कि तुम्हें हो सकता है ट्रेन में जाते में ही हो जाए, पूर्णता हो जाए, क्योंकि ध्यान इतना लंबा लगी चुका था, होने जैसी ही बात हो गई थी। लेकिन एक जो अनुभव से गुजरने की बात होती है वो नहीं हुआ था, तो तब भी हमें वो पसंद नहीं आई। फिर 5-6 महीने बाद जब गुरुदेव का पता लगा और उनकी वाणी किसी के घर सुन ली, अब हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, पहले ही बता चुके, उनकी वाणी सुनी, अभी देखा नहीं, जानते नहीं, कुछ भी नहीं। मैगजीन भी आती थी तो मैगजीन भी कभी उठा के नहीं देखी, शर्मा जी ने लगा रखी थी ना, हम कहा नहीं, ये बकवास हमें नहीं चाहिए हम नहीं सुनते थे। लेकिन जब उनकी किसी के घर गए और थोड़े से 1-2 सेंटेंस सुने, बस वही डिसाइड हो गया कि यही मेरे गुरु। अब देखिए कैसी अनोखी बात, क्योंकि जो मन चाहता था, जो पिछले जन्मों से चली आ रही थी यात्रा, उसके अनुरूप वो वाणी थी और मन को पसंद आ गई, और बस मना लिए। गए वहाँ पर पहले ही दिन गए, और उनको मिलने की इच्छा थी बहुत ज़्यादा। जब मिले, अभी हमने प्रवचन नहीं सुना, अभी हमने गुरुदेव का प्रवचन भी नहीं सुना, अभी जानते भी नहीं, कुछ बात भी नहीं हुई। लेकिन जब वहाँ पहुँचे, बहुत से लोग दर्शन के लिए गए थे, बहुत से लोग थे, बैठे। कहीं भी बैठ जाओ, जिससे जहाँ बैठे बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम आपको बता रहे थे कि पहली बार ही हम गुरुदेव को देखा था, पहली बार, अभी प्रवचन भी नहीं सुना था, दीक्षा भी नहीं ली थी, कुछ भी नहीं हुआ था, बस गए थे वहाँ पर। और जब सामने पहुँचे, दूर थे काफ़ी, तो भी इतने ज़्यादा आंसू बह रहे थे कि हमें लगता था हम कुछ बात ही नहीं कर पाएंगे। तो हम बार बार पीछे को जा रहे थे, सब लाइन आगे चलती गई, सबको धक्का दे के पीछे करते गए, चरण छुए और धक्का के पीछे कर दिया। जब हमारी बारी आई तो हम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि आंसू इतने आ रहे थे, लगता था बात क्या करेंगे। जब हम पास पहुँचे तो गुरुदेव ने कहा रुको। आप लोगों ने कहा कि ये बताइए आपके बारे में, इसलिए हम बता रहे हैं कि गुरुदेव ने कहा रुको। जो बार बार सबको हटाती जा रही थी कि आगे चलो आगे चलो आगे चलो, उन्होंने हमारे भी पीठ पे हाथ रख के हमें धक्काया। गुरुदेव ने कहा रुको, मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे करके सिर्फ 15 मिनट में, पहली बार मिले हैं, प्रवचन भी नहीं सुना है, कुछ जानते भी नहीं हैं, और उतने ही बीच में काम पूरा कर दिया गुरुदेव ने। देखिए, हम सब लोग तो बहुत समझते थे,
हम सोचते थे हम तो कुछ जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, लेकिन गुरु ने कैसे परख लिया ये हम बहुत दिन तक हैरान रहे कि गुरु ने जान कैसे लिया। उन्होंने कहा कि आपकी तपस्या पूरी है और आपकी पात्रता भी पूरी है, अभी के अभी यहाँ के यहाँ मैं आपको पूर्णता प्रदान कर सकता हूँ। कर दिया, बस बातों बातों में ये कह दिया कि अगर अभी पता लग गया ना तो तहलका मच जाएगा पूरे भारत में। ये इतनी ऊंची जगह है कि अगर किसी को पता लग गया, बस हमें इशारा समझ में आ गया, हमने बताया ही नहीं किसी, शर्मा जी तक को भी नहीं बताया। 1.5 साल तक चलता रहा, वो ज्ञान को पकाते रहे, किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी। 1.5 साल बाद जब गुरुदेव आए, पहले उन्होंने वहाँ डिक्लेयर कर दिया सभा में, और जब भोपाल आए करने के लिए, शिविर करने के लिए आए, तब एक चेतन सिंधु जी हैं, नाम नहीं लेना चाहते हम, तब भी निकल गया, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप घर क्यों जाती हैं, आप संतों में रहिए, संत आए, संतों के बीच में रहिए। सारे संत आए, बहुत सारे संत आए थे, एक ही बार आए थे, 15-20 संत आए थे। उन्होंने कहा कि संतों में रहिए, और शर्मा जी चौंक गए, ये क्यों बोल रही है संतों में रहिए, पूछा हमसे, तब हमने थोड़ा इशारा कर दिया कि हाँ सही बोलते हैं, हमें संतों में ही रहना चाहिए। बस यही बात थी। तो इस तरह से हमें गुरुदेव ने क्षण भर में ज्ञान प्रदान कर दिया, पूर्णता प्रदान कर दी। अब आगे बात यह है कि शिव जी राम को क्यों भजते हैं, क्योंकि हर पूर्ण पुरुष भी किसी न किसी के मन में रहता, ध्यान में रहता है, नाम जप करता है, क्योंकि पहले से आदत पड़ी हुई है, इसलिए। तो ये कभी कभी बहुत हैरान करने वाली बात लगती है कि शिव जी भला, शिव जी को क्या नाम जपने की जरूरत है? और देखिए राम शिव जी का नाम जपते हैं, है ना, अनोखी बात। कोई शिष्य गुरु का नाम जपे और गुरु शिष्य का नाम जपे, ऐसी बात हो गई ना। ऐसा क्यों? कि दोनों ही एक दूसरे के से महान है, ये उनसे महान है, ये उनसे महान। कई बार हमें लगता है कि कृष्ण सबसे महान है, बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वो 16 कलाओं वाले है ना, सबसे ऊपर कृष्ण है, और राम सबसे ऊपर वो भी है, और शिव सबसे ऊपर वो भी है। अब ये क्या हो रहा है तो एक ही। बस समझने की बात इतनी ही है कि सब एक ही है, शरीर अलग अलग है। और शरीर को क्या बोलते हैं? शरीर क्या है? रूप है। शरीर रूप है, लेकिन उस रूप का, उस शरीर का स्वरूप परमात्मा एक ही है। राम के भी स्वरूप शिव कह दो या परमात्मा कह दो, कृष्ण के भी शिव कह दो या परमात्मा कह दो। आप कहते हो कि भाई शिव क्यों कहते हो, परमात्मा और शिव में क्या अंतर है? बात यही है कि जो शिव है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही शिव। अब थोड़ा सा कठिन तो है समझने में, लेकिन समझना तो पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। क्या है? राम और कृष्ण जन्म लेकर आए और शिव जन्म लेकर नहीं आए। मतलब ये है कि परमात्मा को ही शिव कह दिया है, जिसका कोई रूप नहीं है वो शिव है। ये जो दिखते हैं आकार, शिव जी को बना के बिठा लेते हैं, शिवलिंग बना के बिठाते हैं, वो केवल उनका नाम याद करने के लिए, उनका एक चिन्ह होना चाहिए, इसलिए है। शिव ने कभी जन्म नहीं लिया। राम ने जन्म लिया है, कृष्ण ने जन्म लिया है, लेकिन शिव ने जन्म नहीं लिया है। तो इसका क्या मतलब है कि शिव ने जन्म नहीं लिया है? क्योंकि वो परमात्मा ही है, वो सब में है, सब में बैठे हैं। और इसका क्या मतलब है कि शिव राम को याद करते हैं और राम शिव को याद करते हैं? इसका मतलब बस इतना ही है कि जिस समय हम परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा भी हमें याद करता है। कैसे? क्योंकि आप ही तो पूर्णता प्राप्त करेंगे तो वही तो हो जाएंगे ना, शिव ही तो हो जाओगे। इसलिए जब आप परमात्मा को याद करते हो तो परमात्मा आपको याद करता है, मतलब आप ही वो ही हो। आपका जो स्वरूप है वो परमात्मा ही है। जिस समय आप बोल रहे हो, जिस समय आप जाप कर रहे हो, जिस समय याद कर रहे हो,
तो याद कौन कर रहा है? हम ही याद कर रहे हैं। तो हम क्या है? वही है जिसको याद करते हैं। वही ना बात, हम वही हैं जिसको याद करते हैं, लेकिन अभी नहीं। जब तक पूर्णता नहीं हो जाए, जब तक ज्ञान प्राप्ति नहीं हो जाए, तब नहीं है वो। तब तक क्या है? वो हमारा स्वरूप है और हम जीव हैं। जीव कौन होता है? जिसका अंतःकरण होता है। और परमात्मा कौन होता है? जिसके पास अंतःकरण नहीं होता है। सीधी सी बात है ना। अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 4 चीजें होने से ही जीव होता है। जीव कब कहलाता है? जब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार होता है। अब आप कहोगे भगवान के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नहीं होते। क्यों नहीं होते? जरूरत ही नहीं है। वहाँ जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो करता नहीं है। आपने 2 प्रश्न पूछे ना, उसमें से पहला क्या हुआ? वो तो हो गया। दूसरा क्या है? अकर्ता क्या है? जैसे परमात्मा अकर्ता है, ऐसे ही आपको सोचना है कि मैं अकर्ता हूँ। कैसे? करता तो हूँ, लेकिन मुझे मेरे गुरु ने बताया कि तुम ब्रह्म हो और ब्रह्म अकर्ता है। ब्रह्म अकर्ता है मतलब मैं भी अकर्ता हूँ। अब मैं अकर्ता हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं शरीर थोड़ा ही हूँ। मैं करने वाला नहीं हूँ। क्यों नहीं? क्योंकि शरीर नहीं हूँ मैं। क्या हूँ? ब्रह्म हूँ। अभी उस जगह पहुंचा नहीं, लेकिन हूँ ब्रह्म, मतलब मैं नहीं करता। तो करता कौन है? जो करता दिखता है। कौन करता दिखता है? शरीर करता दिखता है। बस इतनी सी बात है, उलझन क्या है? मैं करता नहीं हूँ मतलब मैं ब्रह्म हूँ, इसलिए मैं करता नहीं हूँ। और करता कौन है? शरीर है जो दिखता है। शरीर मतलब प्रकृति है। सब करना कराना प्रकृति में हो रहा है, मुझ में कुछ नहीं। समझे? मुश्किल तो है, लेकिन इसको धीरे धीरे मनन चिंतन से तब समझ में आता है कि हाँ ये सही। पहले तो बिल्कुल हवा में लगती हैं ये बातें, ऐसा लगता है बिना सिर पैर की बातें हो रही हैं। लेकिन जिस दिन ये सब समझ में आ जाता है तब सब सही लगने लगता है। समझना ही बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि शुद्धता नहीं है। जितनी शुद्धता हो जाएगी उतना ही आप इन बातों को समझने लगोगे। तो अकर्ता होने का मतलब इतना ही है कि आप हमेशा याद करिए कि जो आप सोचते हैं मैंने इतना किया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैंने ये करना है, ये जो है इसको छोड़ दीजिए। बस क्या सोचना है? मैं कुछ करता ही नहीं, और करते रहिए लगातार, क्योंकि करे बिना काम चलेगा नहीं। सबसे पहली सीढ़ी करने की ही है। जिसने भरपूर कर लिया है, कर्म कर लिए हैं, उससे क्या होगा? कर्म कटे हैं। और कर्म कटते हैं कर्म करने से। जितने ज़्यादा कर्म कर लिए, कर्म का बंधन ढीला हो गया। कर्म का बंधन ढीला होने से परमात्मा की याद में विघ्न कम पड़ता है। क्यों नहीं लगता मन? इसलिए नहीं लगता क्योंकि अभी आपके कर्म बहुत पड़े हैं। कर्म जैसे जैसे छटते जाएंगे वैसे वैसे आपको थोड़ा थोड़ा मन लगेगा, अभी पूरा नहीं लगेगा। फिर क्या होगा? जब भक्ति बहुत होगी तब आपका पूरा मन लगने लगेगा। भक्ति बहुत होगी और पूरा मन लगेगा, क्या मतलब? अभी आपको उपाय करना पड़ेगा। अभी आपको याद करने का प्रयत्न करना पड़ता है। जब ऐसा हो जाए कि प्रयत्न करना ही ना पड़े, अपने आप याद आने लगे। हर वक्त याद आए। काम कुछ भी चल रहा है, शुरू में करना पड़ता है। जितनी देर काम करा, काम से हटे, फिर वहीं पहुंच गए, फिर काम किया, फिर वहीं पहुंच गए। ये वाला तरीका अपनाना पड़ता। उसके बाद धीरे 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 आपका अपने आप मन लगने लगता है। अपने आप काम खत्म होगा, अपने आप पहुंच जाओ। किसी भी चीज़ का जब हम प्रयास करते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं घंटी बज रही है ना, बज रही है, आप बहुत देर से बैठे हो, टन 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 बजे जा रही, और बजते बजते एकदम बंद हो गई, आपको तब भी टन टन लग रही है। ध्यान देना, कभी ऐसा हो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ट्रेन में सफ़र करते हो, लंबा सफ़र है, 12 घंटे का, 16 घंटे का, लगातार ट्रेन की आवाज़
चल रही है, आपने बहुत बार अनुभव किया हुआ है ना। और जब आप घर में होते हो ट्रेन नहीं चल रही मगर चल रही, चल रही है, धीरे धीरे खत्म होती। और भी देखिए, जैसे हम कहीं विदेश में चल जाते हैं, मान लीजिए अमेरिका गए, है ना, तो अमेरिका में जब यहाँ रात है तो वहाँ दिन है, वहाँ रात है तो यहाँ दिन है, इसी तरह का रहता है सब कुछ हिसाब। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो दिन में भी बहुत नींद आती है, जब आप सो लेते हो तो यहाँ के लिए एडजस्ट हो जाते हो। तो सब कुछ आपके हाथ में है। क्या मतलब? आप ही सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि एक मनुष्य ही ऐसा है जिसके लिए हर काम संभव है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता, ये अपवाद है, ये बिल्कुल गलत है। कोई मनुष्य ये कहे कि ये मैं नहीं कर सकता, ये उसकी कमजोरी हो सकती है, लेकिन कर सब कुछ सकता है। एक बार अगर वो उतर जाए गहरे में तो सब समझ में आने लगता है। जिस भी फील्ड में पैर रखा है मनुष्य ने, उसने ऊंचाइयां छुई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जाना है। मुख्य जो है मनुष्य जीवन का उद्देश्य वो यही है कि आपको परमात्मा को पाना है। तो बाकी सब चीज़ों की तो प्रैक्टिस होती रहती है, लेकिन प्रैक्टिस किस चीज़ की हो रही है? केवल परमात्मा को पाने की ही। हम जो भी करते हैं, जहाँ भी रहते हैं, जैसा भी करते हैं, उसमें मतलब इतना ही छुपा है कि आपको अंत में परमात्मा को प्राप्त करना। और सब कुछ किया, ये किया नहीं तो जन्म में विफल हो गया, और अगर सत्संग सुना है तो विफल हो गए। देखिए कितना फर्क है सत्संग सुनना और सत्संग नहीं सुनना। और ऐसे में कोई पूर्ण गुरु मिल जाए, उसका सत्संग सुनना, कितना फर्क है। अभी आपको इसका गहराई नहीं पता है। सत्संग सुनते रहिए, रामायण की कथा, भागवत की कथा दिन भर सुनते रहिए, तो क्या होगा? उतनी देर कर्म नहीं बनेंगे, और सुनते सुनते कहीं कहीं घूमने चले गए तो बनेंगे, है ना। जैसे ही कुछ और सोचा, सोचने तक से भी कर्म बनेंगे। लेकिन अगर कोई पूर्ण गुरु का सत्संग चल रहा है तो जो आप नीचे जाके बहुत कई जन्मों में कर्म काटते, वो सदगुरु के सामने बैठे बैठे कर्म कर जाते हैं। हम नहीं कर रहे, हमारी बनाई हुई बात नहीं है, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि अगर जागा हुआ गुरु मिल गया और उसकी वाणी सुनते हो तो सुनते सुनते हजारों लाखों जन्म साल के जो भी जन्म होंगे वो आपके यहीं बैठे बैठे करते हैं। ये अक्सर बताया करते हैं, एक कर्म एक जन्म, एक कर्म एक जन्म। और मनुष्य जन्म में सत्संग सुनते सुनते सैकड़ों हजारों लाखों कर्म कर सकते हैं। यही कारण है कि कई बार बहुत बिगड़े हुए लोग भी भगवान को प्राप्त कर जाते हैं। लोग अचंभित होते हैं, लोग गालियाँ देते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही आप पढ़ते हैं सब कुछ बदल गया है ना। जैसे हम सुनाई करते हैं 666 की बात, है ना। जैसे ही आपने 6 से 3 हुए कि आमने सामने 666 की अक्सर बात कर सकती है जब आप लोग प्रश्न पूछते हो कि 666 का मतलब है कि 3 6 हैं। 666 में 3 6 हैं हिंदी वाले, 6 नहीं कहते, 6 कहते, है ना। 3 6 हैं तो क्या है उसमें? एक 6, दूसरा 6 और तीसरा 6, और आप हैं दूसरा 6, मतलब बीच वाले 6, है ना। अब बीच वाले 6 हैं, आपके आगे एक 6 पीछे, है ना। सबको दिमाग में आ गया ना कि 3 6 है, आप बीच वाले, एक 6 आपके आगे है, एक 6 आपके पीछे है। आगे वाला 6 क्या है? संसार है। पीछे वाला 6 परमात्मा है। आप आगे वाले 6 के पीछे भागे जा रहे हो, संसार भागा जा रहा है, रुकता नहीं, पलट के भी नहीं दिखता। और आप हो तो उसको पकड़ने की कोशिश करते हो, सब समेट लें, जितना बने ले लें, सब कर लें, सब लगा रहता है, क्योंकि आगे वाले संसार को देख रहे हो, वही अच्छा लग रहा है, बहुत चमकीला है, बहुत अचंभित भी करता है, ये भी पाले वो भी पाले, इसी में लगे रहते हैं और दौड़े जाते हैं। और वो रुक तो आप कहते रहते हो, रुकते ही नहीं, पलट के देखते ही नहीं। और पीछे खड़े हैं
परमात्मा जो लगातार तुम्हें देख रहे हैं, कौन सा क्षण है जब वो नहीं देखते? बताइए आप, कोई क्षण ऐसा हो सकता है जब परमात्मा आपको ना देखे? आप कहते हो मुझे ही पता है मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, कहते हो ना, मेरे ऊपर क्या गुजर रही है मुझे ही पता है। और कभी कभी कहते हो मेरा भगवान जानता है मुझ पर क्या गुजर रही है। दो बातें कहते हो, क्या मतलब? तुम ही तो हो जानने वाले, तुम ही भगवान और तुम ही जीव, है ना? तो पीछे वाले परमात्मा, सामने वाले संसार के लोग। संसार चमकीला, बड़ा सुंदर, बहुत आकर्षित करता है, मन मुड़ के नहीं देखता। जैसे ही आप पलटे, बताइए, हो गए ना अपने सामने। बस इतना ही तो करना है, बस पलटी मारो, छोटे हो जाओ। अभी तो बहुत खुश होते हो, मैं ऐसा पढ़ा, मैंने ऐसा करा, मेरा पेपर में नाम आया, मैं ऐसा कर सकता हूँ। पूरे टाइम मैं करते, है ना? जब तुम 6 से 3 हो जाओ, छोटे हो जाओ, कर्म करने में बहुत बड़े हो जाओ, सोचने में अपनी मैं को छोटा सा कर दो। सब बड़े, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। जिस दिन आप ऐसा सोचने लगोगे मैं कहाँ लगता हूँ, अच्छे अच्छे लोग पढ़े हैं, मेरा कोई है ही नहीं अस्तित्व, आप समझो परमात्मा पधार ही गए। बहुत जल्दी काम हो जाता है। जब तक आप अपने को ज़्यादा बताओगे, जब तक आप उछाले लेते रहोगे, तब तक परमात्मा को नहीं पकड़ पाओगे। जितने शांत हो जाओ, जितना ऐसा समझो कि एक से एक लोग जाता है, मेरी मैं तो कहीं है ही नहीं, तो आप सारे में हो गई आपकी मैं। आप ही हो गए जो सब जगह सबके अंदर बैठा है, वही आप हो। उसी को तो पहचानना है। मतलब किसको पहचानना है? जो अंदर बैठा है उसी को पहचानना है। आपके अंदर कौन बैठा है? आपके अंदर आप ही तो बैठे हो। तो खुद को पहचानो, सबको पहचानने में लगे हो। वो कहाँ रहता है, कौन सी गली में है, कौन से मोहल्ले में रहता है, एड्रेस लिख रहे हैं, फ़ोन नंबर लिख रहे हैं, सब कुछ अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर। अपने से बात कब करोगे? इसीलिए तो आपके पास आए। अपने से बात करोगे तो परमात्मा ही है, ऐसा जान जाओ कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे ही सब हो रहा है। अभी क्या आप कुछ करते ही नहीं, अभी क्या बताया हमने, कुछ करते ही नहीं। अभी उनके लिए सब कुछ आप ही करते हैं। आपके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, आपके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्योंकि आप हो तो सब हो रहा है। आप हो ही नहीं, हुआ करे ऐसा नहीं, कुछ तो आप कहते हो अरे हम क्या जाने, लेकिन हम आपको बताएं, जब पत्ता हिल रहा था आप नहीं थे, तो आपके लिए पत्ता हिल रहा था क्या? नहीं हिल रहा था। अब आप पत्ते को देख रहे हो, पत्ता हिल रहा है, तो आप क्या कहोगे, पत्ता हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है? तो आपके होने से नहीं हिल रहा, आप वहाँ हो, हिल रहा है, और आप वहाँ हो ही नहीं, हिला करे तो क्या आप झूठ बोल रहे हो? वो हिल रहा था। जो आपने देखा वही तो सत्य है, जो देखा ही नहीं वो तो गप है, बोली हुई बात है, सुनी सुनाई बात है। अगर आप सच्चे हैं तो आप मानेंगे कि मैं हूँ, क्योंकि आप ही सत्य हैं, आपसे हटके कुछ भी सत्य नहीं। लेकिन कौन सा सत्य? क्या ये सत्य है? नहीं। आपका स्वरूप जो है वही सत्य है और वही आप है, लेकिन अभी समझ नहीं पा रहे कि आप सत्य हैं। आप इस झूठे में ही पड़े हैं। सत्य क्या है? जो कभी खत्म नहीं होता वो सत्य है, और जो खत्म हो जाता है वो सत्य है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो भी आया है उसको जाना ही है, और जिसको जाना है वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो केवल वही है जो न आया न गया, जिसके न कोई माई बाप है ना, जो न खत्म होता। सबका जो माई बाप है बस वही सत्य है, और सच मानो तुम भी वही।
तुमसे हट के हो ही नहीं सकता। तुम हो तो वो है तो तुम हो, तुम्हारे होने से ही सब चलता है। इस बात को अगर समझ जाओ, गहराई में उतर जाओ, बहुत चिंतन मनन करो। अकेले में बैठ के चिंतन मनन करने का विषय है, पहले सुनो, सत्संग सुनो, उसका कोई भी टॉपिक उठा लो, उसका बहुत चिंतन मनन करो, उसको सिद्ध करने की कोशिश करो। जहाँ अटके वहाँ फिर गुरु से पूछो, फिर गुरु से पूछो, फिर गुरु से पूछो। जब तक आपका और गुरु का एक ही सोच नहीं हो जाए तो होता क्या है, बस इतना ही तो होता है। जिस क्षण आप और आपके गुरु एक हो गए, उसी क्षण ज्ञान प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि जो आपका स्वरूप वही गुरु का स्वरूप, बस पहचान लिया अपने स्वरूप को। गुरु और आप एक हो गए तो क्या मतलब गुरु हो सकता है? गुरु तो कुछ भी नहीं है, गुरु तो बंधु पटेल है। सतगुरु की बात है ना, बंद नहीं हुआ कहते, सतगुरु की बात है। सतगुरु का क्या मतलब? सत्य, जो आपका सत्य वही गुरु का सत्य, एक ही जैसे हुआ तो आप भी वही जो गुरु। पूर्णता के बाद फिर गुरु कहता है नहीं तुम हमें नमन मत करो। देखिए, क्योंकि आप वही हो गए, जो मैं हूँ वही आप हो गए। तो इतने पर भी, और देखिए हमारे गुरुदेव ने सारी उपाधियाँ दे दी हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। एक भी अगर गुरु की उपाधि मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कह दिया, वो सीधा सा बोल दिया कि जो मैं लिखता हूँ वो सब तुम लिख सकती हो, है ना। तो देखिए कितना लाभदायक है। अगर आप सत्संग सुनेंगे तो आपके बहुत कर्म कर सकते हैं। जो अभी बातचीत हुई है ना, सबने अपना अपना परिचय दिया, अपना बताया किसको क्या लाभ हो रहे हैं, कैसे फ़ायदा मिल रहा है, क्या हो रहा है, सबने अपना बताया, है ना। लेकिन हम तो बताने में बड़े असमर्थ हैं, हमें कुछ आता थोड़ी है, पता नहीं कैसे यहाँ पहुँच गए, कुछ आता जाता नहीं। हमारे वहाँ पे कहा गया, जब हम प्राप्ति हुई हमारे यहाँ कहा गया कि आप अपना अनुभव दो, मैगजीन में निकालने के लिए कहा कि अनुभव दो। तो हमने तो अनुभव क्या दें, अब कुछ बोलने की बात हो तो दो। परमात्मा को कोई बोल सकता है, कोई देख सकता है, कोई सुन सकता है, कोई चख सकता है, कोई छू सकता है, बताओ तो क्या बोले? कुछ शब्द ही नहीं। शर्मा जी ने दे दिया, क्योंकि शर्मा जी को पता ही नहीं था असलियत। तो जब हमारे अनुभव की बात कहा गया कि आप लिखो कुछ लाइनें कि कैसा अनुभव हुआ, अब शर्मा जी को पता ही नहीं था, तो शर्मा जी ने अपना अनुभव लिख दी। हमें कहा, क्योंकि हम दोनों साथ ही खड़े थे, और कहा कि आप अपना अनुभव, तो शर्मा जी ने कहा हम दोनों से बोल रहे हैं। शर्मा जी ने लिख दिया, मैगजीन में भी आ गया, और हमने लिखा ही नहीं, क्योंकि हमें शब्द ही नहीं मिले। उनको क्या बोलें, कैसे बोलें? जो अनुभव किया है वो बोलने में आता ही नहीं, तो बोले कैसे? हमने आज तक भी नहीं लिखी। इसी तरह से अभी भी हम ये कह रहे हैं कि हमें आता जाता कुछ नहीं, हम तो बस आपके सामने बैठते, आप प्रश्न रखते हो, निकलने लगती है जो भी बात। और हम ये भी जानते हैं कि अगर हम कोशिश करेंगे भी ना, कहीं पढ़ के बोलने की कोशिश करेंगे या कुछ सीख के कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, जो है वो भी चल बर्बाद। इसलिए हम बोलते नहीं। और बहुत बार हमने देखा है कि हम कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ें हम आज ये बोलेंगे, तैयार करके चले जाते हैं कि आज हमें ये बोलना ही है कैसे, लेकिन बोल ही नहीं पाते। वो बात नहीं बोल पाते जो हम तैयार करके गए, और बाकी सारी बात हो जाती है, 1 घंटे सवा घंटे तक का भी हो जाता है सत्संग, लेकिन वो अपने वश में ही नहीं रहता। बोलने के समय समझ में नहीं आता कि क्या बोलें क्या नहीं बोलें। और इसीलिए प्रश्न रखने वाली बात जो हमने शुरू करी वो इसीलिए करी कि एकदम समझ में नहीं आता कि बोला क्या जाए, क्योंकि इतना अथाह समुद्र है बोलने के लिए कि कहाँ से शुरू करें, क्या बोलें। जब आप लोग प्रश्न रख देते हो तो फटाफट शुरू हो जाती है बात, है ना। आपके लिए भी बहुत आसान है सुन के, जो आपकी परेशानियां हैं, जो आपकी उलझन है, उसी जगह उंगली रख के आप जब पूछते हो तो आपको बातें खुलती हैं। चलते रहिए, ऐसा ही करना है ना। आगे भी सुनते रहिए, जिसको भी टाइम मिले तो समय समय पर आप पूछते रहिए, सुनते रहिए। और सब लोग यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा।
और आज तो बहुत ही कम लोग आए हैं, ज़्यादा आ नहीं सके, किसी को कुछ था, प्रोग्राम भी बहुत सारी जगह पर है। कोई बात नहीं, आप लोग आए, आप लोगों का सौभाग्य है कि आप आए हैं। तो ठीक है, आज ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इतने पे ही समाप्त करेंगे। तो बोलिए एक बार, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की